नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे PFMS पोर्टल पर एक्सपेंडिचर कैसे बनाएं, PPA को कैसे प्रिंट करना है और SMC खाते से कंपोजिट ग्रांट जो भी आई हुई उसकी खरीदारी कैसे करना है। तो आसान तरीके से अपने मोबाइल पे सारा काम कीजिए और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सर्वप्रथम हम अपने गूगल क्रोम पर PFMS टाइप करेंगे, ये आपकी साइट आएगी। इसके बाद हम जैसे इसको क्लिक करते हैं लॉगिन वाला पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। साइट पे दिए हुए लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे और हम अपने जो है आईडी पासवर्ड्स का डिटेल भरेंगे कुछ इस तरह से। कैप्चर डालने के बाद लॉगिन करेंगे। अगर मोबाइल से काम कर रहे हैं तो एक दो बार बाद कैप्चर ये ग्रीन कलर का आता है तो वेट करिएगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। इस पर हमको एक्सपेंडिचर पर क्लिक करना है। जो सेकेंड वाला मास्टर है उसके नीचे एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। देखिए इस तरह से खुलता है। खुलने के बाद हमको चूंकि पहली बार भर रहे हैं एक्सपेंडिचर तो ऐड न्यू पे जाना है। ऐड न्यू पे जाएंगे तो इस तरह से डिटेल हमारा खुल के आएगा। एक एक डिटेल इसका हम फिल करते जाएंगे। सबसे पहले स्कीम का नाम चुनेंगे। स्कीम का नाम चुनने के बाद फिर हम उसका डिटेल डालेंगे। उसकी जो भी मुद्रा है, जितना भी धनराशि है वो सब आपके सामने खुल के आ जाएगी, कितना आपके खाते में है, कुछ इस तरह से। फिर इसके बाद हम वेंडर का चुनाव करेंगे, जो हमने पहले वेंडर बनाया हुआ है। यदि आपने वेंडर बनाना नहीं सीखा तो हमारे पुराने वीडियो को देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। यहाँ पर हम वेंडर पर सिलेक्ट करने के लिए वेंडर का क्लिक करते हैं। जैसे ही हम वेंडर सिलेक्ट करेंगे तो जो हमने वेंडर बनाया वो इस तरह से दिखाई देने लगा। मैंने अभी एक ही वेंडर बनाया हुआ है, ये ट्यूटोरियल वीडियो है इसलिए मैंने अभी एक ही वेंडर को लेकर काम किया है। आपने जितने वेंडर बनाए होंगे वो यहाँ पर क्रम से शो हो रहे होंगे। वेंडर बनाने के बाद आप यहाँ पर अपना लेटर अटैच करेंगे, जो आपकी SMC से पास हुआ है उसका भी डिटेल सामने आ जाएगा और डेट इस तरह से लीजिए। इस तरह से हम एक लेटर बनाते हैं भुगतान प्रमाण पत्र SMC की साथ साइन करके कि क्या क्या हमें ख़रीदारी करनी है। उसके दोनों पार्ट्स मैंने यहाँ पे शो किए हुए हैं। वो कुछ इस तरह से भुगतान प्रमाण पत्र बनते हैं और इसका एक खाली फॉर्मेट भी दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये इस तरह से भुगतान प्रमाण पत्र SMC द्वारा बनाया जाता है। जब मंजूरी हो जाती है तो उसको यहाँ अपलोड करके PFMS से भुगतान की प्रक्रिया की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में हम देखते हैं कि इसमें हमको क्रमांक, क्या खरीदना है उसका विवरण, बिल संख्या, दिनांक, धनराशि आदि सब डाली जाती है। फिर इसके बाद हम सैंक्शन डेट क्या थी इस ऑर्डर की, आज जिस डेट पे हम काम कर रहे हैं उसकी डेट क्या है, कितनी धनराशि हमको देनी है और नरेशन लिखना है किस चीज़ के लिए देनी है। फिर इसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं स्कीम। स्कीम में सबसे पहले लिखा होगा समग्र शिक्षा, फिर एलिमेंट्री एजुकेशन, फिर इसमें सबसे नीचे कंपोजिट स्कूल ग्रांट लिखा होगा, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ये भी सिलेक्ट हो गया। फिर इसके बाद हम इसके रेवेन्यू में क्लिक करेंगे, उसका 100% परसेंटेज डालेंगे, वो लिख के आ जाएगा। ऐड पर क्लिक करेंगे, साइड में ऐड लिखा उस पर क्लिक करेंगे। जैसे एक प्लेट ये स्क्रीन आपके सामने आएगी। ऐड पर क्लिक करते ही हम चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं, हम चाहें तो उसको सेव भी कर सकते हैं। यहाँ बॉक्स पर क्लिक करेंगे, सेव करेंगे तो हमारे सामने ये ऐसा एक पॉपअप बॉक्स बन करके आ जाएगा और उसको हम नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट लेकर के रखेंगे। एक्सपेंडिचर डिटेल्स सेव सक्सेसफुली, डू यू वांट टू प्रोसीड विद पे डिटेल, यहाँ पर एस कर सकते हैं या हम आगे जा सकते हैं एक्सपेंडिचर मैनेज वाले सेक्शन में। ये सारा काम हम कर रहे हैं जो हमारे सहायक अध्यापक की आईडी है और जो ऑपरेटर आईडी जिसे हम कहते हैं। मैनेज पे गए, यहाँ पर हमने स्कीम का नाम सेलेक्ट किया। स्कीम का नाम सेलेक्ट करते ही हम ऑल भी कर सकते हैं स्टेटस पे, या हम उस पर देखिए हमने ऑल किया तो हमारे जितने भी अभी तक एक्सपेंडिचर बने वो सामने हमारे पास खुल करके आ गए हैं। इन पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारे पास सामने ये एक्सपेंडिचर खुल के आ गया जो हमने अभी अभी बनाया हुआ है। इसको हम आगे ले जाएंगे। ये पे डिटेल पर क्लिक करेंगे, यहाँ नीचे लिख के आ रहा है ना पे डिटेल, इस पे डिटेल पर क्लिक करेंगे। जैसे हम पे डिटेल पर क्लिक करते हैं हमारे सामने ऐसा विंडो बन के आता है। अब यहाँ पे हमें इंस्ट्रूमेंटल टाइप सेलेक्ट करना है, क्योंकि बेसिक शिक्षा में इंस्ट्रूमेंटल टाइप में एक ही ऑप्शन है। देखिए मैंने इसको जूम किया हुआ है।
यहाँ पर हम इंस्ट्रूमेंट टाइप करेंगे। इस पर सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन है और वो है ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस। ये सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो हमको पीपीए आगे मिलने लगेगा। कुछ इस तरह से हमने सिलेक्ट किया हुआ है। इसको ऐड करेंगे। ऐड का बटन सामने लिखा हुआ है, उसको हम ऐड करेंगे। जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पेई डिटेल हैज़ बीन कन्फर्म सक्सेसफुली। अब सबमिट फॉर अप्रूवल, यहाँ पर हम क्लिक कर सकते हैं, बैक भी जा सकते हैं सबमिट फॉर अप्रूवल पर। अब सबमिट फॉर अप्रूवल पर जब करेंगे तो डिटेल हमारा कुछ इस तरह से आएगा, सक्सेसफुली सेव फॉर सबमिटेड। अब सक्सेसफुली सेव फॉर सबमिटेड। अब इसके बाद हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं या बैक भी जा सकते हैं। अब हम इसको सेव कर देंगे। यहाँ से हम रिमूव भी कर सकते हैं, ऑप्शन आएगा। अब वो सेव हो गया है। सेव होने के बाद अब हम अप्रूवल आईडी से लॉगिन करेंगे। ये सारा काम अभी तक ऑपरेटर आईडी से हो रहा था। अब हम अप्रूवल आईडी को लॉगिन करेंगे। कुछ इस तरह से आपके सामने बनकर बॉक्स आएगा। सारा डिटेल आप भरेंगे। भरने के बाद फिर आपका पेज खुल करके सामने आएगा तो यहाँ पर हम लोग एक्सपेंडिचर पे जाएंगे और अप्रूव वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम अप्रूव वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे हमारे सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस सामने आएगा। इस पर हम डिटेल चुनेंगे, स्कीम डालेंगे। स्कीम डालते ही हमारे सामने हमारा बैंक डिटेल आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर स्टेटस में सबमिटेड वाले बटन पर ही क्लिक करेंगे। फिर सर्च करेंगे इस तरह से, और सर्च करते ही हमारे सामने वो खुल करके आ जाएगा। देखिए हमने डील डाला, प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग होने के बाद जो हमने एक्सपेंडिचर भरा था वहाँ से बनाया गया था वो यहाँ अप्रूवल आईडी पर शो होने लगेगा। और ये आ गया। देखिए जहाँ पर ये नीले रंग का ये डेट ऑर्डर लिखा है यहीं पर क्लिक किया जाता है हमेशा। यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही हम सामने डिटेल आ गया है। हम इसको चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद अप्रूव्ड या रिजेक्ट कर सकते हैं। हमें अप्रूव करना है, हमें इसी बटन को दबाएंगे तो सामने लिख के आएगा कि आप अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। और यहाँ पर एक कुछ ना कुछ हमको यहाँ पर डिटेल भरना पड़ेगा। हमने एक साधारण सा एक डिटेल भरा हुआ है। इसको रिमार्क ज़रूरी है। अगर हम ऐसे ही अप्रूव करेंगे तो लिख के आएगा रिमार्क रिक्वायर्ड। आपको कुछ ना कुछ रिमार्क यहाँ पे भरना पड़ेगा। हमने इसको साधारण भाषा में लिख कर रखा हुआ है, फॉर स्टेशनरी बिल अप्रूव्ड, और अप्रूव कर देंगे। जैसे ही हम अप्रूव करेंगे इसका डिटेल आगे इस तरह से खुल करके सामने आपको एक बॉक्स बन करके आता है। दिस पीपीए कैन बी प्रोसेस्ड आइदर थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, थ्रू ब्रांच। तो हम अपने पीपीए को प्रिंट करके ब्रांच में जमा करना है हमको। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद सक्सेसफुली सेव फॉर अप्रूव्ड। अब ये अप्रूव्ड हो गया है। प्रिंट पेमेंट एडवाइस, इस पर डिटेल करना है और इसकी एक्सपायरी डेट भी लिखी हुई है। 10 दिन बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। इस पर साफ लिख के आता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। जैसे ही आप इसको प्रिंट करें सीधे एसएमसी के साइन करावें। साइन कराने के बाद आप इसको बैंक पर जमा करें। ये प्रिंट पेई एडवाइस की डेट आपको पता होनी चाहिए, किस डेट तक ये हमारे पास रहना है। इसको हमको कितनी जल्दी बैंक में सबमिट करना है। 10 दिन का ही टाइम मिलता है वरना एक्सपायर हो जाएगा। इस तरह की कुछ आपके सामने वो एडवाइस आ जाएगी। सामने बन करके पीपीए आ जाएगा। इस पीपीए को हम लोग प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद नीचे दिए हुए दोनों जगह पर प्रधान अध्यापक और एसएमसी अध्यक्ष अपने अपने साइन कर देंगे जिनके नाम से खाता चल रहा है, और ये आपकी पीपीए बैंक में जाकर जमा कर दी जाएगी। इस प्रकार से हमारा एक्सपेंडिचर का प्रोसेस पूर्ण हो गया। रिसॉ नॉलेज गुरु यूट्यूब चैनल पे आप सभी का धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की बहुत ही आसान तरीके से नई नई ट्रिक्स एंड टिप्स हम आपको देते रहेंगे। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।